लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की बेटियों की सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो बयान दिया था वो बर्दाश्त किसी कीमत पर नहीं होगा। हजारों की संख्या में ब्राह्मण संगठन के लोग हैं। पहली बार ब्राह्मण संगठनों के द्वारा इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो भोपाल में दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो पुलिस फोर्स है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर लगाया है। ये जो रोशनपुरा से रास्ता जाता है सीएम हाउस की तरफ, बीच में यहाँ पे बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। वाटर कैनन बुलवाए हैं पुलिस ने, वाटर कैनन बुलवाए हैं, ये जानकारी मिल रही है। आंसू गैस के गोले जो हैं वो बुलवाए गए हैं। और अगर प्रदर्शनकारी नहीं रुकते हैं तो फिर संभवतः वाटर कैनन जो है वो इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर चलाई जा सकती है। ये खिलान जी दिखाइए जरा, जो पुलिस की राइट कंट्रोल व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो गिरफ्तारी वाहन है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। और ये वाटर कैनन को अलाइन किया जा रहा है। आप देखिए किसी भी वक्त यहाँ से वाटर कैनन जो है वो चलाई जा सकती है। पुलिस ने तैयारी कर ली है वाटर कैनन चलाने की, पुलिस की पूरी तैयारी वाटर कैनन चलाने की यहाँ पर। और ब्राह्मण समाज के तमाम लोग जो हैं वो इस समय बैरिकेड पर खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर आपको नजर आएगी, दूसरी तरफ पुलिस की जी गन को लाइन यहाँ पर कर लिया गया है। ये एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में। ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ बिल्कुल वासु, काफी उग्र ये प्रदर्शन होता जा रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की तैयारी है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पुलिस कर सकती है। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो देखिए कुछ जो संगठन के लोग हैं उनकी झड़प भी हुई है। जी वासु, अब क्योंकि महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल हैं। देखिए मुझे बहुत क्लियर आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ ये जो पूरा प्रोटेस्ट इस वक्त यहाँ पर चल रहा है ये अब और ज्यादा उग्र होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। और किसी भी समय वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का जो प्रयोग है वहां पर किया जा सकता है। पुलिस ने समझाइश देने की कोशिश की और जो रोशनपुरा चौराहा है वहां पर एक लेयर की जो बैरिकेडिंग थी वहां पर जो पुलिस ने रोकने का प्रयास किया था फोर्स लगाकर, पुलिस वहां पे नहीं रोक पाई। पुलिस ब्राह्मण समाज के लोगों को रोशनपुरा चौराहे पर नहीं रोक पाई है। और उसके बाद अब यहाँ पर जो अगला प्रोटेस्ट का जो दूसरा क्रम था, यानी कि जो यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी सीएम हाउस के पॉलिटेक्निक चौराहे के पहले, वहां पर पुलिस ने अब यहाँ पर रोकने की कोशिश की है। और पुलिस जो है वो वार्निंग देने का काम यहाँ पर कर रही है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर पुलिस की तरफ से वार्निंग देने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और पुलिस यही कहती हुई नजर आ रही है कि अगर प्रदर्शन यही नहीं रुकता है तो फिर हल्के बल का प्रयोग या जो भी आवश्यक एक्शन है वो यहाँ पर लिया जाएगा। बिल्कुल, तो तस्वीरें आप देखिए, प्रदर्शन जो है वो उग्र होता जा रहा है और मांग यही की जा रही है हिंदू संगठन की तरफ से और ये ब्राह्मण समाज की तरफ से, माफ कीजिएगा, कि जल्द से जल्द कार्रवाई संतोष वर्मा पर की जाए, क्योंकि अभी तक उचित कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि देखिए राज्य सरकार ने केंद्र को आईएएस संतोष वर्मा को बर्खास्त करने को लेकर एक पत्र भी भेजा है, लेकिन सड़क पर ब्राह्मण समाज उतरा है, महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। तस्वीरें देखिए, बस कुछ ही देर में वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है क्योंकि प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। सीएम हाउस की तरफ ये लोग जा रहे हैं। जी वासु, बिल्कुल, देखिए ये फिलहाल मैं एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो वार्निंग दे रहे हैं। पुलिस के अधिकारी वार्निंग दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, आप यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट जो है वो खत्म कर दीजिए। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग जो है वो लगातार यहाँ पर अपने पूरे प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं और लगातार बैरिकेड्स की तरफ जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रदर्शन जो है वो उग्र हो रहा है और महिलाएं देखिए, ये देखिए जो बड़ी संख्या में महिलाएं हैं अब वो आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं बैरिकेड की तरफ जा रही हैं और जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि ये पूरा मामला जो है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ रहा है तो महिलाओं का जो बड़े प्रदर्शन है, पूरा जो विरोध है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जय जय परशुराम के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं। ब्राह्मण समाज के आराध्य हैं भगवान परशुराम। और ये देखिए अब वाटर कैनन चलाने की तैयारी है। यहाँ पर किसी भी वक्त जो है वो वाटर कैनन यहाँ पर चलाया जा सकता है। वाटर कैनन को लेकर देखिए, आप ये देखिए वाटर कैनन यहाँ पे चला दिया गया है और पुलिस जो प्रोटेस्ट को यहाँ से हटने की बात कह रही जी
सलमान भाई साइड सलमान भाई। तो बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़क पर, हालांकि पुलिस यही अपील कर रही है। तो ये देखिए, बिल्कुल जी, बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग, बहुत गलत कर रहे हैं। एक ऐसे घटिया आदमी को बचा रहे हैं ये लोग, जिसने बहन बेटियों के लिए ऐसा बोला भारत की है ना, उसको बचाने के लिए ये पूरी गुंडागर्दी है। मुख्यमंत्री उसको सपोर्ट कर रहा है, ब्राह्मणों का विरोध कर रहा है। ये कहाँ गया शिवराज मामा? जब सरकार जब सरकार का सिंहासन डोला है, तब सरकार ने काट दिया है। सरकार क्या कर रही है? जो समझ में लिया जा रहा है, नपुंसक काम किया जा रहा है। ये जो वाटर कैनन चलाया गया, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस लगातार वार्निंग दे रही थी, लेकिन प्रकार से आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन करने के बावजूद जी मैं डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी, जी ये एक IAS अधिकारी जो बिगड़े बोल रहा है, एक संतोष वर्मा को बचाने का जी जो गलत काम कर रहा है, जो हाईकोर्ट के खिलाफ भी टिप्पणी कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वाटर कैनन का उपयोग नहीं करते हुए जो उसका ज्ञापन देने जा रहे हैं, शांतिपूर्वक जा रहे हैं, उनको रोकना और इस प्रकार से वाटर कैनन का उपयोग करना बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध। महिलाओं के ऊपर वाटर कैनन चलाया गया? हाँ, महिलाएं सबसे आगे थी और महिलाएं ज्ञापन देने के लिए आ रही थी। ठीक है, ज्ञापन देने तो देखिए, ये यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीर में, मैम महिलाओं के ऊपर वाटर कैनन चलाया गया। ब्राह्मणों पे ही बस बस महिलाएं भी प्रोटेस्ट कर रही थी, महिलाओं के ऊपर वाटर कैनन चलाया गया, महिलाएं सम्मान की बात कर रही थी। कायर शासन, होश में आओ मुख्यमंत्री जी, होश में आओ। अगर शासन इसी तरह कायरता का परिचय देगा और एक समाज जो यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराने आया था, अगर उसके ऊपर इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, जब शासन को जो कार्रवाई करनी थी, शासन ने वो कार्रवाई नहीं की है। शासन शिकायतकर्ता के ऊपर कार्रवाई कर रही है, शासन गुनहगार के ऊपर नहीं कार्रवाई कर रही है। तो प्रदर्शन देखिए जो और उग्र होता जा रहा है। हालांकि पुलिस ने काफी समझाइश देने की कोशिश भी की कि इससे आगे प्रदर्शनकारी ना बढ़े। रोशनपुरा चौराहे से CM हाउस के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है और यही रास्ता जो है, यहीं पर बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस प्रदर्शनकारियों से लगातार अपील यही कर रही है, क्योंकि अगर प्रदर्शन और उग्र होता जाएगा तो कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जा सकता है, क्योंकि प्रदर्शन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया गया है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा है। हमारे सहयोगी वासु ये तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे, महिलाओं से भी बातचीत कर रहे थे। वासु, ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। एक ऐसे घटिया आदमी को बचा रहे हैं ये लोग, जिसने बहन बेटियों के लिए ऐसा बोला। तो देखिए, IAS संतोष वर्मा की ब्राह्मण समाज की बेटियों पर की गई टिप्पणी का ये विरोध है। जब IAS संतोष वर्मा ने जैसे ही मंच से वो टिप्पणी की थी, उसका विरोध लगातार देखने को मिला। ब्राह्मण समाज मांग लगातार यही कर रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई IAS संतोष वर्मा पर की जाए। हालांकि सिर्फ एक यही बयान नहीं है, इसके पहले भी अपनी टिप्पणी को लेकर, बयान को लेकर IAS संतोष वर्मा का विरोध देखने को मिला। और अब देखिए, ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों को लेकर की गई टिप्पणी का विरोध सड़कों पर देखने को मिला। यहाँ पर जो एक झड़प की स्थिति है, CM ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो यहाँ, जिसने बहन बेटियों के लिए ऐसा बोला भारत की है ना, उसको गेट पर खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर आपको नजर आएगी, दूसरी तरफ लाइन यहाँ पर कर लिया गया है। ये तो देखिए, विवादित बयान पर IAS संतोष वर्मा पर कड़ा एक्शन लेने की मांग, और अब इस मांग को लेकर ब्राह्मण समाज के लोग CM हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग कर दी है, पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। 3 तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर देखिए, क्योंकि इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पहले पुलिस ने अपील भी की कि इस प्रदर्शन को यहीं पर रोक दिया जाए और शांतिपूर्वक अपनी मांग रखी जाए, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। दूसरी तस्वीर देखिए, पुलिस, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई है और ऐसे में जो प्रदर्शनकारी है वो CM हाउस की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो पुलिस और इन लोगों के बीच में झड़प भी हुई है। महिलाएं जो है वो बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल हुई है, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, और इस टिप्पणी का विरोध महिलाएं भी बड़ी संख्या में कर रही हैं।
तीसरी तस्वीर देखिए, क्योंकि संख्या जो है प्रदर्शनकारियों की वो काफी ज्यादा है और उन्हीं को रोकने के लिए, इस पूरी स्थिति को काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और यही वजह है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल भी यहां पर किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, 3 तस्वीरों में इस पूरे प्रदर्शन को देखिए कि राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज किस तरह से आईएएस संतोष वर्मा के बयान का विरोध जताया जा रहा है। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ ये प्रदर्शन है और बता दें आपको कि बर्खास्त करने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को प्रस्ताव भी भेजा गया है। अब देखना होगा कि ये प्रदर्शन कितना ज्यादा उग्र होगा और इस प्रदर्शन के बाद क्या फैसला लिया जाता है। जी वासु, बिल्कुल देखिए, लगातार ब्राह्मण समाज का जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर चल रहा है। अभी भारी वाटर कैनन जो है यहाँ पर चलाया गया, 2 राउंड वाटर कैनन चलाया गया, पूरा तितर-बितर कर दिया गया और बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने भी अपना कैमरा बचाया है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो दोबारा बैरिकेड्स के पास जा रहे हैं। एक बड़ी गिरफ्तारी जो है वो यहाँ पर हुई है। आप देखिए इस पूरी गाड़ी में, ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, ये पुलिस की गाड़ी है और इसमें वो तमाम प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके बिठाया गया है जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इनको गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया है पुलिस की ओर से। और जो दूसरी गाड़ियां हैं और जो दल है वो भी यहाँ पर जो है वो पुलिस ने बुलाए हैं। गिरफ्तारी यहाँ पर की जाएगी क्योंकि बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे और यहाँ पर और भी ज्यादा जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे चल रहा है। कुछ लोगों के घायल होने की बात जो है वो भी निकलकर सामने आई है और कोशिश हम लोग करते हैं कि और कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत की जाए। देखिए चोट लगी है यहाँ पर, ये बुजुर्ग एक व्यक्ति है सर, चोट कैसे लगी, चोट कैसे लग गई दादा, चोट कैसे लगी दादा को बोलने दो भैया, ये चोट कैसे लगी आपको? गिरने में पानी से वाटर कैनन कैसे लगी है दादा? इनको दादा को धक्का प्रयोग, इसमें उनको शासन ने किया। हम लोग शांति प्रदर्शन तो ये देखिए 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन अभी भी ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएम हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश एक बार फिर से की जा रही है। हालांकि 2 राउंड वाटर कैनन का इस्तेमाल भी यहां पर किया गया, लेकिन उसके बावजूद अभी प्रदर्शन पूरी तरह से थमा नहीं है। कुछ लोग को चोट भी लगी है और कई लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि देखिए प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में धक्का मुक्की पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भी, और लोग क्योंकि सीएम हाउस की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। जी वासु, ऋतु देखिए अभी हमने जो तस्वीरें दिखाई, एक बुजुर्ग गहरी चोट, इनको जो पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर जो आरोप है वो यहाँ पर लगाया गया है। अब तक एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं बुलाई गई है। अरे तो हम भी वही कह रहे हैं भैया, अस्पताल पहुंचने दीजिए आप। तो ये देखिए गवाही दे रही है कि जो प्रदर्शन था वो उतना उग्र हो गया और यहाँ पर पुलिस को बल प्रयोग भी जो है वो यहाँ पर करना पड़ा। अभी भी कई लोगों की जो गिरफ्तारी है वो यहाँ पर की जा रही है और जो पूरा प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। ब्राह्मण संगठनों की मांग है कि आईएएस संतोष वर्मा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई हमारा कुछ नहीं, केवल एक ही मांग है और वो भी शांतिपूर्ण, कोई हथियार कुछ नहीं। मैं 70 साल से ऊपर की महिला हूँ, एडवोकेट और नोटरी हूँ। ये देखिए मुझको कितना गीला और बाहर क्या, मैं एक साइड खड़ी हुई थी तो पानी का बुजुर्गों का किसी का ध्यान नहीं, बुजुर्गों का ये देखिए घुटने में तकलीफ है। ये वो तो एक आदमी ने मुझे बचा लिया, वरना कुचल जाती मैं। पूरा नीचे उन्होंने पानी के बौछार मारे, गिर गई मैं। उधर कुर्सी पे बैठी हुई थी, एक गिर गई मैं और बचाया। शासन प्रशासन के लोगों को कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई हथियार नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसके बाद हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है। क्या कहते हैं, बुजुर्गों के साथ महिलाएं, देखिए बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और इनका आरोप है कि पुलिस ने जब वाटर कैनन
कोई बुजुर्ग है, कोई महिला है और बेतरतीब तरीके से वाटर कैनन जो है वो चलाई गई और हमने तस्वीर भी दिखाई। वाकई में लोग बुरी तरह से घायल हुए। 70 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो इस पूरे प्रोटेस्ट में घायल हुए हैं और महिलाएं यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी दे रही हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी है वो यहाँ पर की जा रही है। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस ने कोशिश की कि ये स्थितियां कंट्रोल हो, लेकिन जब लगातार प्रोटेस्ट होता रहा तो फिर अब महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला। उसके बाद यहाँ पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। वाटर कैनन जो है वो यहाँ पर पुलिस को चलानी पड़ी और वाटर कैनन में